नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि फसलों की। हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है उसकी वजह से किन किन कृषि फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है, कितनी भारी वर्षा देखने को मिल रही है और किस राज्य में कैसा मौसम का कहर बरसा हुआ नजर आ रहा है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट के कारण सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान परिवहन आदि सेवाएं बाधित होने से नुकसान झेल चुके किसानों पर फरवरी महीने के बाद एक बार फिर से 18 मार्च से बेमौसम बारिश का कहर जारी है। विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राज्य में अगले 2-3 दिनों तक बेमौसम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसके कारण राज्य के किसानों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। औरंगाबाद जिले में कवित खेड़ा गांव में 18 किसानों का एक समूह करीब 100 एकड़ के खेत में सामूहिक खेती करता है। किसानों का कहना है कि बरसात का पानी गेहूं की बालियों में भरने से फसल मिट्टी में दब गई है। यही हाल प्याज का भी है। पानी लगने से जिसकी फसल भी सड़ रही है। अकेले प्याज सड़ने से प्रति एकड़ 30 से 40 हजार रुपए का घाटा उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्याज किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ही विदर्भ अंचल में अमरावती जिले में भी पिछले 4-5 दिनों से बेमौसम बारिश जारी है। यहाँ की चिखलदरा में तहसील के कुछ गांवों में ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा राज्य के धुले, पुणे, बुलढाणा, जालौन, नगर और वाशिम जिलों में भी ओलावृष्टि हुई है। दूसरी ओर लातूर और कोल्हापुर के अलावा कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अनाज, फल और सब्जियों की पैदावार को प्रभावित है। वहीं बुलढाणा जिले के संग्रामपुर और खामगांव क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मूंगफली, मक्का और ज्वार आदि फसलें चौपट हो गई हैं। इसी तरह वाशिम जिले में कहीं ओलावृष्टि तो कहीं बारिश के कारण लगभग 4,880 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। वाशिम जिले में पिछले कुछ दिनों से चल रही बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और चने के अलावा बड़ी मात्रा में प्याज और हरी सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई है। वहीं धुले जिले के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश से प्याज, गन्ना, चना, गेहूं, बाजरा और टमाटर सहित कई दूसरी फसलें भी खराब हो गई हैं। यहाँ के आर्नी शिवारा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है और इसके कारण कुछ प्रभावित किसानों ने मांग की है कि कृषि विभाग को जल्द ही खराब फसलों का निरीक्षण करना चाहिए और नुकसान उठाने वाले किसानों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। वहीं धुले तहसील के चौगांव क्षेत्र में भी ओलावृष्टि के कारण बड़ी मात्रा में प्याज की फसल सड़ गई है। यहाँ करीब 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्याज की फसल प्रभावित हुई है। इसी तरह पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के दक्षिणी हिस्से के गढ़हिंगल और नेसरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि जिले के कई भागों में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश से खेतों में रबी की फसल तबाह हो गई है। वहीं मौसम की मार का असर यहाँ कई गांवों के साप्ताहिक बाजारों पर भी पड़ा है। बता दें कि इस समय रबी के मौसम के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, चना, ज्वार, संतरा और कई तरह के फलों की खेती होती है, लेकिन राज्य के कई अंचलों में बेमौसम बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। कृषि विभाग ने रबी की फसल उगाने वाले राज्य के सभी किसानों को सूचित करते हुए बताया है कि अगले कुछ दिन बारिश होने की आशंका को देखते हुए वे अपनी फसल को सुरक्षित रखने के मामले में सावधानी बरतें। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर नाइट कर्फ्यू भी देखने को मिल रहा है और जब पहले पिछले साल 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तब भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तो भारत के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो महाराष्ट्र के अंदर ही आए थे। वहीं जो किसान पहले महाराष्ट्र के किसान पहले कोरोना की मार झेल चुके हैं वो अब बेमौसम वर्षा की मार झेल रहे हैं। पहले कोरोना से प्रभावित हुए, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा था कोरोना से, अपनी फसल की सिंचाई बुआई सही समय पर नहीं कर पाए थे, जिससे उनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। वहीं अब बेमौसम बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। जो
बेमौसम बारिश हो रही है उससे जो खेतों में खड़ी हुई फसल है और जो बुआई के लिए अभी फसल लगा रहे हैं किसान, वो दोनों ही फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसकी वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जो कृषि विभाग है उनके द्वारा ये सूचना भी जारी की गई है कि जो किसान हैं अपनी फसल को बचा के रखें, छिड़काव भी करते रहें फसलों के ऊपर और कुछ तरीके भी अपनाएं जो कृषि विभाग उन्हें बता रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले कुछ दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।